हम लोग जो है कक्षा 9 में हैं और अध्याय 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जलवायु। शुरू के क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं अक्षांश देशांतर रेखा, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे अभी एडमिशन ही ले रहे होते थे, तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा वगैरह वगैरह क्या क्या होते हैं। तो उस क्लास को मैं फिर से बताना चाहूँगी, क्योंकि इस अक्षांश देशांतर वगैरह के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो जलवायु चक्र में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो है ये पूरे पृथ्वी का एक आउटलुक है, और इसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो बीचों बीच रेखा जो खींची हुई है, ये कौन सी रेखा है? इसका वैल्यू कितना है? इसके बाद 180 डिग्री पे खींचते हम लोग ये किस रेखा पे चले आए हैं? इसका क्या वैल्यू है? नॉर्थ, है ना। ये रेखाएं जो है हम सिर्फ पेपर पे खींचते हैं, क्योंकि हमको इस प्रकार का एक ग्रिड चाहिए होता है, ताकि हम दो अक्षांश और दो देशांतरों की मदद से किसी जगह के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्व और पश्चिमी छोर को मिलाते हुए उस जगह का माप ले सके कि वो जगह एक्चुअल में पृथ्वी पर है कहाँ। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आज पूरे ग्लोब पे या इस पूरे पृथ्वी पे भारत की खोज करेंगे। और इस अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग हर एक डिग्री पे ये अक्षांश रेखाएं खींचते हैं, और हम लोग जानते हैं कि भारत का जो है दक्षिणी छोर जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ है? नॉर्थ। तो क्योंकि हम लोग हर एक डिग्री पे ये लाइन खींचेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जब आएंगे तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब कि कन्याकुमारी। कहाँ पहुँच गए? कन्याकुमारी पहुँच गए। फिर एक डिग्री के ऊपर हम और जाएंगे तो फिर हम लोग कर्क रेखा जाएंगे, और उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि उत्तरी छोर जो भारत का वो कहाँ है? 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कश्मीर का, भारत का उत्तरी छोर जो कि कश्मीर है, वहाँ पे हम लोग उसको पहुँच गए। तो हम लोग भारत का उत्तरी और दक्षिणी छोर देखिए मिल गया। अब हम लोग पूर्वी और पश्चिमी छोर की ओर पहुँचते हैं, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा या GMT लाइन है, इससे हम 1 2 3 ये 0 डिग्री 0 वैल्यू है इसका, 1 2 3 4 पहुँचेंगे तो हम यहाँ पे कहाँ पर पहुँच जाएंगे? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा गुजरात वाला हमारा पश्चिमी छोर मिल गया भारत का। ठीक है, और फिर हम लोग एक डिग्री आगे पहुँचेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो हमको मिल जाएगा। उसका वैल्यू कितना है? 97 डिग्री 25। ठीक है, तो इस तरह से हमको भारत का ये उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी छोर मिल गया, और हमको पूरे पृथ्वी पर भारत की स्थिति याद हो गई कि इस अक्षांश और इस देशांतर के बीच में भारत है। अब इस TLM को देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट धागे से मैंने बनाया है ये भूमध्य रेखा है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं। और ये व्हाइट धागा जो ऊपर है ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। ठीक है, ये वाली मकर रेखा है। अब हम लोग इसमें भारत को कैसे खोजेंगे? तो ये व्हाइट वाला तो हमने बताया कि अक्षांश रेखा, जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा है। इसके बाद जब हम लोग भारत का ये दक्षिणी छोर पे आएंगे 8 डिग्री 4 मिनट, तो वो ये है, ये नीले धागे से मैंने बांधा है। भूमध्य रेखा से हम लोग उत्तर की ओर आएंगे तो हम यहाँ कहाँ पर पहुँचे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। फिर हम और ऊपर पहुँचते चले गए तो ये कर्क रेखा के ऊपर हम कहाँ पहुँचे बच्चों? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। कहाँ पहुँचे? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो हमको भारत का दक्षिणी और उत्तरी छोर ये नीले वाले धागे के बॉर्डर पे मिल गया। अब हम लोग पूर्वी और पश्चिमी छोर को देखते हैं, तो देख सकते हैं आप ये जो है ये देशांतर, मुख्य देशांतर रेखा जिसको हम GMT लाइन बोलते हैं, है ना। तो उसके बाद हम लोग 1 2 3 4 करेंगे तो ये वाली जो नीले धागे को मैंने बांधा है, ये पहला वाला, इसका क्या वैल्यू है? 6, ये जो मैंने आपको बताया 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये वाली कौन सी है? 68 डिग्री 7 मिनट। ये वाली जो इसकी क्या वैल्यू है देशांतर रेखा की? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। और उसके बाद फिर हम एक डिग्री आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको भारत की स्थिति
करते हैं कि भारत की स्थिति जिस प्रकार हमको ब्लैक बोर्ड पे मिली थी, उसी प्रकार यहाँ पे ये नीले धागे के बीच में हमको भारत की स्थिति मिल गई। ठीक है, अब हम ताप कटिबंध के माध्यम से जलवायु को आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। तो सभी बच्चे समझ गए? बहुत